तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी तो और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। देखिए, बात कर लेते हैं कुछ नए अपडेट्स के बारे में, जो कि कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं एयरफोर्स के अंदर। तो क्या है एलिजिबिलिटी और क्या है इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, प्रोसेस सिलेक्शन क्या रहने वाला है, आपको इसी वीडियो के अंदर फुल डिटेल मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। देखिए, जो वैकेंसीज़ हैं, अभी जो हाल-फिलहाल में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, ये आई हुई हैं एयरफोर्स अग्निवीर की, जो कि एक्स-वाई ग्रुप रिक्रूटमेंट की रहने वाली होती हैं और ये शॉर्ट डिटेल्स वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ये जो फॉर्म है, वो आपके 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं फिल होने और ये आपकी जो एग्ज़ामिनेशन जो एप्लीकेशन जो फीस की लास्ट डेट है सबमिट करने की, वो 1 फरवरी 2026 रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट जो है वो भी आपकी यहाँ पे ऑफ़िशियल कर दी गई है इनके माध्यम से शॉर्ट डिटेल्स के नोटिस में, ठीक है? तो एग्ज़ाम जो है आपको वो 30 और 31 मार्च ऑफ मार्च होगा 2026 में, तो ये रहने वाला है। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जितने भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए 550 यानी ₹550, एससी-एसटी फीमेल्स हैं, अदर कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए सभी के लिए ₹500 फीस रहने वाली होती है, 550 इनके लिए भी सेम ही है। देखिए एज लिमिट की बात कर लें तो जितने भी मिनिमम जो एज है वो 17.5 यानी कि 17.5 वर्ष जो है वो चाहिए होती है, 17 साल और 6 महीना होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 21 ईयर चाहिए होती है। हम सब जानते हैं कि एक्स-वाई में जो भर्तियाँ होती हैं वो केवल और केवल इन्हीं एज क्राइटेरिया के थ्रू होती हैं, इससे ऊपर एज क्राइटेरिया नहीं चाहिए। इसमें कोई एज रिलेक्शन वाला कोई सीन होता ही नहीं है। 17.5 से 21 साल ही आपकी एज होनी चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अभी हाई स्कूल जो अपियरिंग में है या फिर जो कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कर लिया है, वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है? और अपनी तैयारी को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिएगा। देखिए, बात करती हूँ कि यहाँ पे जो साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने टोटल सब जो पोस्ट हैं, उनको इन्होंने इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है, जो हेडक्वार्टर से हैं। उन्होंने बताया नहीं कितनी पोस्ट हैं, ठीक है? और ना ही इन्होंने जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट से जिन्होंने एंटर किया है, तो उनके लिए भी इन्होंने कोई पोस्ट को डिस्क्लोज़ नहीं किया है। बस आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, आगे अ, जैसे-जैसे प्रोसेस होगा तब पता चलेगा कितनी इसमें वैकेंसीज़ हैं, क्या नहीं है, ठीक है? देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या होनी चाहिए, तो देखिए 10th और 12th में आपका जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए अलग वैकेंसीज़ होती हैं, जो अदर देन साइंस है, उनके लिए अलग होती हैं। तो या तो आपके पास में 10 प्लस 2 के साथ पीसीएम के साथ में आपका होना चाहिए और जो कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है? तो ये चीज़ इन्होंने कंपल्सरी कर दी है और ये अगर ये नहीं है तो 3 साल का कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग का, ठीक है? जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 50% मार्क्स कम से कम चाहिए और इसमें भी सेम है कि आपका जो मार्क्स इन इंग्लिश जो डिप्लोमा है आपका उसमें इंग्लिश में सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो 2 साल का कोई भी वोकेशनल कोर्स आपको चाहिए जो कि नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथ्स के साथ में होना चाहिए। जो आपको 50% उसमें भी आपका मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है? और इंग्लिश में भी 50% चाहिए। तो ये चीज़ है, ठीक है? ये बेसिक जो है वो उन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से अगर 10-2 नहीं है तो उसके साथ-साथ आप क्या-क्या चीज़ में एलिजिबल होंगे। देखिए अदर देन साइंस जिन्होंने साइंस के साथ में एंटर नहीं किया उनके लिए क्या है तो देखिए, इसमें भी पोस्ट इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं। बस ये है 10+2 के साथ अगर ये 50% मार्क्स हैं आपके, ठीक है? और इंग्लिश में 50% है, तो एक तो एलिजिबल आप तब होंगे और अगर ये नहीं है तो 2 साल का कोई भी वोकेशन कोर्स हो सकता है जो कि मिनिमम 50% आपने इसमें हासिल किया हो, ठीक है? और 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स रहे हों, तो आप एलिजिबल इसके लिए भी रहने वाले हैं। तो ये इन्होंने साफ-साफ बता दिया है क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं फिज़िकल इसमें डिटेल्स क्या रहने वाली है, जितनी भी जो हाइट है, जो मेल्स है, वो उनकी 152 सेंटीमीटर और जो फीमेल है, उनकी भी सेम 152 सेंटीमीटर ही रखी गई है। चेस्ट होती है वो 77 से 82 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए मेल्स की, फीमेल्स में इसमें मेजर नहीं होते हैं, ठीक है? रेस की बात करें तो 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग होनी चाहिए 7 मिनट के अंदर, मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए 1.6 यानी 1600 मीटर की रनिंग उन्हें 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है? पुशअप्स मारने हैं लड़कों को 10 1 मिनट में 10 पुशअप्स लगाने हैं, लड़कियों के लिए ये नहीं है, ठीक है? सिट-अप्स भी लगाने हैं लड़कों को 10 1 मिनट के अंदर, लड़कियों के लिए भी सिट-अप्स हैं, पुशअप्स नहीं थे पर सिट-अप्स हैं, ठीक है? तो 10 ही लगाने हैं लेकिन आपको समय जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है 30 सेकंड तो 1.5 मिनट में आपको लगाने हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं स्क्वाट्स की, तो स्क्वाट्स आपको 20 लगाने हैं, 20 लगाने हैं 1 मिनट के अंदर-अंदर, लड़कियों को 15 लगाने हैं 1 मिनट के अंदर-अंदर। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, देखिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होने वाला होता है, साथ ही साथ सीए, एसवी का होता है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका, ठीक है? साथ ही साथ इसमें जो फेज़ 3 है इसमें आपका टेस्ट होता है, ठीक है? और टेस्ट 2 होता है, जो अडैप्टेबिलिटी का टेस्ट होता है और
फेज़ 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला होता है और फेज़ 5 में आपका मेडिकल होता है और आपकी जॉइनिंग हो जाती है। दिखने में टफ लगता है प्रोसेस पर ऐसा नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी सारे प्रोसेस आपके ईज़िली हो जाते हैं। ठीक है? तो घबराना नहीं है, जो भी लोग हैं अप्लाई ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लें तो देखिए इसमें इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स आती है जो पीसीएम है, सब साइंस सब्जेक्ट से जो जिन्होंने एंटर किया है, तो उनके लिए इंग्लिश में जो है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। ठीक है? टाइम भी इसमें सेक्शन वाइज़ टाइम मिलेगा। 20 मिनट और 20 मिनट, 60 मिनट का टाइम रहने वाला है। फिज़िक्स में आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, यानी आपका सेक्शन का टाइम अपने आप ही हट जाएगा अगर आप 20 मिनट से ऊपर समय लेते हैं तो। ठीक है? 70 क्वेश्चन 70 नंबर और 60 मिनट है। अब बात कर लेते हैं जो अदर देन साइंस के सब्जेक्ट हैं उनका क्या सिलेबस रहने वाला होता है, तो इंग्लिश है आपकी 20 नंबर की आने वाली है 20 मिनट में और 20 ही नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं। और इसमें रीज़निंग और जनरल अवेयरनेस आती है जो कि 30 नंबर की आती है, ठीक है? और मैथ्स आपकी इसमें बिल्कुल नहीं पूछी जा रही है, तो 30 नंबर 30 क्वेश्चन और 25 मिनट, ठीक है? टोटल इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट में आपको करने हैं। साइंस सब्जेक्ट के साथ-साथ अगर आप अदर किसी सब्जेक्ट में हैं जिसमें प्रीवियसली आपने एक्स-वाई ग्रुप का एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है, टोटल ओवरऑल की बात कर लें, ठीक है? अगर तीसरे कोई चीज़ माँग रहा है तो उसमें ये इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स के अलग-अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 फिज़िक्स के, 25 मैथ्स के, ठीक है? और इसमें रीज़निंग के 30 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर और आपको 85 मिनट के अंदर-अंदर करना है। सेक्शन वाइज़ है ये, ठीक है? 20-20 मिनट सब में मिलने वाले हैं। बस रीज़निंग में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है 25 मिनट। तो ये मैंने आपको बता दिया, वीडियो और थोड़ी लेंथी गई है क्योंकि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा थी बताने के लिए। मैं बीच में नहीं छोड़ सकती, ठीक है, सारी चीज़ों को आपको बता चुकी हूँ। आपको अगर लग रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और मार्च में 30-31 मार्च को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो एग्ज़ाम ही है, बाकी इसके बाद ज़्यादा कुछ टफ प्रोसेस होता नहीं है। तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।